इलेक्ट्रिसिटी ये एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई जानता है बिकॉज हमारी ऑलमोस्ट एंटायर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नो इट इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। छोटी से छोटी बेसिक चीज से लेके बेहद बड़ी अगर हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ ही जाती है, चाहे वो डायरेक्टली एसी करंट की फॉर्म में हो चाहे डीसी करंट की फॉर्म में हो। और इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी कितने ही ज्यादा साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एफर्ट पे की हुई है और थैंक्स गॉड आज हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज भी करते हैं। मगर इस इलेक्ट्रिसिटी का, इस इलेक्ट्रिक करंट का दुष्परिणाम क्या हो सकता है वो हमें तभी पता चलता है जब हमें कोई बिजली का झटका लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑन द वन हैंड हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी नेचर को जानने की कोशिश कर रहे थे, हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे सप्लाई कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन फिशेस जिनकी इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो फिशेस होती हैं हम बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक फिशेस। और वो वाले आर्गन, वो वाले स्ट्रक्चर जो इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कहते हैं। मोर देन 250 स्पीशीज ऐसी हैं फिशेस की जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती हैं विद इन देयर बॉडी। कुछ फिशेस मैरीन वाटर को बिलोंग करती है बट देयर आर सर्टेन फिशेस जो कि फ्रेश वाटर को बिलोंग करती है। अगर सही भाषा में बोला जाए तो ज्यादा फिशेस बेसिकली फ्रेश वाटर को ही बिलोंग करती है। अब ये कौन कौन सी फिशेस होती हैं? ये फिशेस कार्टिलेजिनस भी हो सकती है और बोनी फिशेस भी हो सकती है। कार्टिलेजिनस फिशेस मतलब जिनकी एंडोस्केलेटन कार्टिलेज की बनी होती है और बोनी फिशेस जिनकी जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स की बनी होती है। कार्टिलेजिनस फिशेस में जो बिजली पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, उनके कुछ जो नाम है वो है टार्पिडो, नासिन और राजा राजा। ये फिशेस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरीन वाटर वाले या कार्टिलेज वाले ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर सर्टेन फिशेस दैट बिलोंग्स टू फ्रेश वाटर कैटेगरी और ये जो फिशेस होती हैं ये बोनी होती हैं। जैसे कि अगर उनके नाम की बात की जाए तो वो जिम्नाचस, नाइफ फिश, देन इलेक्ट्रोफोरस, इलेक्ट्रिकस, मेलाबटेरस, एस्ट्रोस्कोपस, गनाथोरीमस, ये सारी फिशेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी? मतलब एक फिश जो पानी में ही रहती है और हमने ये सुना हुआ है कि पानी में तो करंट काफी रैपिड शॉक देता है और फिश पानी में रहती है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करती है। क्यों प्रोड्यूस करती है, कैसे प्रोड्यूस करती है और प्रोड्यूस कर कर वो कौन सा फंक्शन अचीव करती है, इसके बारे में अब मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। देखिए, ये जो फिशेस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं तो बेसिकली इनकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करती। इनकी बॉडी के कुछ कंपोनेंट, कुछ ऑर्गन जो हैं वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जिनको हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सबसे बेसिक यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होता है, वही टिश्यू बनाता है और वही ऑर्गन बनाता है। इट मीन्स अगर कोई ऑर्गन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो बेसिकली उस ऑर्गन के सेल्स वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यही इलेक्ट्रिक ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं, इट मीन्स दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल और इन सेल्स को हम इलेक्ट्रोसाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट एंड साइट मीन्स सेल्स। तो वो वाले सेल जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोसाइट्स कहते हैं। इन सेल की बड़ी खासियत होती है, इनका एक साइड सरफेस रफ होता है और दूसरी साइड का जो सरफेस है वो स्मूथ होता है। और ये जो सेल्स है ऑर्गन बनाते वक्त एक के ऊपर दूसरा जो है वो स्टैक में रहता है।
इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, जैसे कि बड़ी सारी बैटरीज आप देखते हो वहां पर एक ही कंपार्टमेंट होता है, इसी तरीके से ये सेल भी स्टैक्स बनाते हैं और ये बड़े सारे सेल्स मिलकर एक स्टैक में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। अब ये जो आर्गन्स होते हैं, तो ये कौन से आर्गन्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिश। कई फिश में क्या होता है कि उनके गिल्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो स्टैक्स बना के इलेक्ट्रिक आर्गन बनाते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो के केस में। इन सम ऑफ द फिशेस क्या होता है कि टेल वाले रीजन के कुछ मसल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे कि जिम्नास्टिक्स के केस में। और कुछ फिश के केस में क्या होगा, आईज के नीचे स्पॉट होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और वो जो फिशेस होती हैं उन्हें हम यूरेनोस्कोपस कहते हैं। कुछ ऐसी फिशेस होगी जिनकी जो ऑल ओवर कवरिंग है स्किन की, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, तो ऐसी फिशेस को हम जो देखते हैं वो है मेलेप्टेरस। तो ये डिफरेंट फिशेस हैं। यहां से एक चीज इंडिकेट होती है कि हर एक इलेक्ट्रिक फिश एक ही जगह से करंट प्रोड्यूस नहीं करती। अब ये जो इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं इनके नंबर भी वेरी होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो। ओवरऑल टॉर्पीडो को देख के ऐसे लगता है कि इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्गन है, लेकिन जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें बेसिकली 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं। एक बेहद बड़ा आर्गन का पेयर होता है, उसके अंदर ही दूसरा पेयर होता है, राइट। ऐसे ही नासिन के केस में उनमें भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं। टॉर्पीडो के केस में, उनके केस में भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं। सॉरी, टॉर्पीडो तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया राजा राजा के केस में। इसी तरीके से अगर हम जिम्नास्टिक्स की बात करें तो उनमें 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्गन होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। नाइफ फिश में 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं। इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस जो फिश है उनमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं। एंड डिफरेंट फिशेस में डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गन्स होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। कितनी करंट ये जनरेट करते होंगे? देखिए, हमें 220 वोल्ट का झटका लगता है तो हमें लगता है कि काफी ज्यादा हम मर ही जाते हैं अगर हम उस करंट से दूर ना हटे। बस छोटा सा झटका लगे हम दूर हो जाएं तो हम लगते हैं बाल बाल बच गए। तो क्या सारी फिशेस 220 के करीब वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे कम प्रोड्यूस करते हैं या इससे ज्यादा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो तो टॉर्पीडो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 60 वोल्ट के करीब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, लेकिन नार्सिन जो है वो 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। तो क्या 220 वोल्ट ही इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है? जी नहीं। देयर आर सर्टेन फिशेस जैसे कि इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, ये 350 से लेके 550 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। सो डज इट मेक एनी सेंस? यस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ये जनरेट करते हैं, ये किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? हम तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं अपने कॉमन कंफर्ट के लिए, ताकि ये ट्यूबलाइट में जब करंट आएगी तो ग्लो होगी, हमें दिखेगा। लैपटॉप में हम काम कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में वो ठंडक रखता है, एसी लगाने से कमरा ठंडा हो जाता है। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं वो बेसिकली देखा जाए तो हमारे सर्वाइवल के लिए नहीं, हमारे कंफर्टेबिलिटी के लिए होता है। बट क्या फिशेस भी इलेक्ट्रिसिटी इसलिए जनरेट करती है ताकि वो कंफर्ट ले सके? जी नहीं। फिशेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए जनरेट करते हैं ताकि वो हंटिंग कर सके। ये जो फिशेस होती हैं ये बिजली का झटका अपने प्रे के ऊपर देती हैं जिनको ये खाना चाहते हैं, ताकि वो पैरालाइज हो सके, या फिर बिजली के झटके से जब तक वो उनका सिर हिला हुआ है, जब तक वो खुद हिले हुए हैं, जिनको खा जाए, राइट। तो इनको ये अपॉर्चुनिटी दे देता है कि ये प्रे के ऊपर फीड कर सके। अब बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हैं वो वायर्स में फ्लो करता है। जो हाई वोल्ट की वायर होती है उनको तो हम टच नहीं कर सकते,
जो घरों में बिजली सप्लाई होती है, इन वायर्स के ऊपर स्पेशलाइज कवरिंग होती है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि घरों में शॉर्ट सर्किट ना हो। लेकिन फिशेस के केस में तो उसकी बॉडी के सेल ही बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जितनी बार वो बिजली प्रोड्यूस करेंगे ताकि उस बिजली को यूज करके किसी ऑर्गेनिज्म को वो पैरालाइज कर सके, तो क्या उतनी बार ही वही करंट उनको भी अफेक्ट करती है? देखा जाए तो करनी चाहिए, बट इन रियलिटी नहीं। ऐसा क्यों? बेसिकली इन फिशेस के जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं ये तो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, बट इनके जो नर्व्स हैं इनके ऊपर काफी ज्यादा थिक फैट की कवरिंग होती है, और ये जो थिक फैट की कवरिंग होती है इनकी नर्व्स को इंसुलेशन मटेरियल प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इन फिशेस को बिल्कुल जरा सी भी इलेक्ट्रिक करंट फील नहीं होती। सो ये ह्यूमन के कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंटली बिजली को यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे द्वारा बिजली प्रोड्यूस की हुई सप्लाई के दौरान, यूटिलाइजेशन के दौरान शॉर्ट सर्किट जैसा इंपैक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, बट फिशेस के केस में प्रोड्यूस की हुई बिजली कभी भी शॉर्ट सर्किट वाली मैनेजमेंट में नहीं आती। दे यूटिलाइज द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय देम very efficiently as compared to the human being. So that was all about electric fishes and the electric organ. Hopefully आज का टॉपिक काफी दिलचस्प रहा हो। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन सी फिशेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, बॉडी के किस हिस्से से वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, और कहां कहां ये फिश पाई जाती है। जैसे कि अगर हम जिम्नाचस की बात करें तो ये रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। अगर हम नाइफ फिश की बात करें तो ये भी साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में होंगी। तो मोस्टली जो फिशेस हैं, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, जो कि फ्रेश वाटर की हैं, वो अमेरिका और अफ्रीका की रिवर में पाई जाती है। तो डेट वॉज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, काफी ज्यादा मजेदार था, तो मैंने आपके साथ शेयर करना ये जरूरी समझा। होपफुली नेक्स्ट टाइम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक से हम डील करें। टिल देन बाय बाय।